सोनभद्र में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मंच पर उपस्थित आप सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री पकौड़ी लाल गोयल जी, मंच पर विराजमान डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री जगदीश पटेल जी, हमारे पार्टी के फाउंडर सदस्य राष्ट्रीय सचिव श्री जीतनाथ पटेल जी और डॉक्टर AK सिंह जी, आनंद जी, हमारे इस कार्यक्रम का पूरा संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सम्माननीय हरिशंकर सिंह जी, अपना दल के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण पटेल जी, इस संस्थान के उपाध्यक्ष श्री देशराज पटेल जी, श्री ओम प्रकाश पटेल जी, महामंत्री श्री संतोष पटेल जी और संस्था से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इस जनपद में रहने वाले, इस जनपद के मूल निवासी और मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर के मूल निवासी और अपना दल के सभी जिला स्तरीय कार्यकर्ता तो आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ पर आए हैं। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य आप सभी से संवाद कायम करना रहा। मिर्जापुर के बहुत सारे लोग सोनभद्र में आकर बसे हुए हैं और आज इस सभा में आप सबने अपना परिचय दिया तो हमने महसूस किया कि बहुत सारे हमारे सम्मानित लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं मिर्जापुर के किसी न किसी गांव से वो संबंध रखते हैं और बाहर बहुत सारे लोग आप में से सोनभद्र के मूल निवासी हैं। माननीय हरिशंकर सिंह जी ने बड़े विस्तार पूर्वक अब लगभग 9.5 साल का, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है, 9.5 साल का समय पूरा हो रहा है और इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में जो विकास कार्य हुए उनकी उन्होंने बड़ी विस्तृत चर्चा की। मिर्जापुर के जो रहने वाले हैं, जो मूल निवासी हैं, निश्चित रूप से जो हमारी जन्मस्थली होती है उससे हमारा एक विशेष लगाव होता है और ये देखकर प्रसन्नता भी होती है कि जो हमारा जन्म स्थान है, आप में से बहुत सारे लोगों का शायद परिवार के लोग वहाँ अभी रहते भी होंगे, तो मिर्जापुर को विकसित होते देखकर, प्रगति करते देखकर आपको प्रसन्नता भी होती होगी। बहुत सारे लोग वहाँ निरंतर जाते भी होंगे तो अपने जिले को एक नए स्वरूप में देखना सुखद भी होगा। मुझे मिर्जापुर की जनता ने 2 बार मौका दिया और जैसा माननीय हमारे चेयरमैन साहब कह रहे थे, 2014 में जितना वोट मुझे मिला था 2019 में उससे ज्यादा वोट मुझे मिला। जनता का विश्वास, मतदाताओं का सही आशीर्वाद और सबसे बड़ा वोट का समर्थन, इसके कारण ही देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जाने का गौरव प्राप्त हुआ और मिर्जापुर के लिए यदि मैं कुछ कर पाई तो वो आप सबके समर्थन के कारण ही संभव हुआ। ये अवसर मिला, ये पद मिला तो काम करने की इच्छा शक्ति भी आई, काम करने की ताकत भी मिली और जब एक साफ नीयत के साथ प्रयास किए तो बहुत सारे प्रयासों में सफलता भी मिली। स्वयं में भी एक आत्मसंतोष की अनुभूति होती है कि जिस व्यक्ति ने इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है उसके प्रति अपना कर्ज चुकाने में पीछे नहीं रही। ये तो कर्तव्य हुआ एक सांसद के रूप में जिसे निभाने की मैंने भरसक कोशिश की, लेकिन महज सांसद बन जाना राजनीति में आने का ये उद्देश्य नहीं है, ये मकसद नहीं है। विधायक बन जाना, सांसद बन जाना बहुत गरिमापूर्ण होता है, लेकिन मेरा राजनीति में प्रवेश का ये मकसद नहीं है।
पार्टी की अध्यक्ष हूँ। मेरी पार्टी को आज 28 वर्ष हो गए गठन के। सन 1995 में पार्टी संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने इस दल का गठन किया एक बड़े उद्देश्य के साथ। विकास की मुख्य धारा से वंचित अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ जो दबा कुचला वर्ग है, उसकी भागीदारी, उसके अधिकार, उसके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अपना दल का गठन हुआ। 14 वर्ष उन्होंने दल को संचालित किया, बहुत संघर्ष किया और आज 14 वर्ष मुझे हो गए इस पार्टी को आगे ले जाने का बहुत प्रयास किया है। 2012 में मैं पहला चुनाव लड़ी थी, 2010 में पार्टी की बागडोर मेरे हाथ में आई थी। 2 साल बाद ही मैंने जीवन का पहला चुनाव लड़ा था। 2012 में रोहनिया से मैं बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी। 2 साल में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रही और उसके बाद 2014 में मिर्जापुर से सांसद, 16 में स्वास्थ्य राज्य मंत्री, 2019 में फिर मिर्जापुर की जनता ने अवसर दिया, 2021 में फिर मोदी जी की सरकार में मंत्री बनी। और ये इतने वर्षों का 14 वर्षों का जो सफर रहा, उसमें यदि मैं अपनी लेजिस्लेटिव लाइफ मानूं, अपने विधायी जीवन को देखूं तो 2012 से लेकर आज 2023 तक, इन 10-11 वर्षों में मेरा यही प्रयास रहा कि जिस बड़े उद्देश्य के लिए अपना दल का गठन हुआ है, अपने संसदीय कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने मतदाताओं के प्रति अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को निभाते हुए, जो पार्टी का बड़ा उद्देश्य है, जिसमें व्यापक रूप से समाज हित है, जो दबा कुचला, पिछड़ा, कमजोर समाज है, उसकी भागीदारी, उसके प्रतिनिधित्व के लिए आवाज उठाना, उसका सबसे बड़ा मंच देश की संसद है। और यदि आप मेरे वक्तव्यों को भी देखेंगे तो मैं विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं करती। एक उदाहरण आपको हमारे जिला अध्यक्ष जी ने दिया। एनडीए की बैठक में मैं अकेली एनडीए के साथी दलों की नेता थी, जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने नीट में ओबीसी आरक्षण न लागू होने का विषय उठाया था। इस विषय को मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया और ये विषय बहुत लंबा था, बहुत पुराना था, वर्षों से पेंडिंग था। कांग्रेस की यूपीए सरकार में कई बार उठा, इस विषय का समाधान नहीं हुआ। पिछड़े समाज से आने वाले जो बच्चे थे, जिनको पीजी की एडमिशन में ओबीसी आरक्षण का लाभ नीट में नहीं मिल रहा था, वर्षों से उनकी मांग चल रही थी। और आप सोचिए कि हर वर्ष कितने हजारों बच्चों का नुकसान हो रहा होगा। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। ये लक्ष्य सड़क बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिंचाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है, शायद कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज खड़ा कर देने से ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि देश में पिछड़ों की आबादी कितनी है? आज पूरे देश में जातीय जनगणना की बात हो रही है। क्यों? देश में इतनी बड़ी आबादी है पिछड़ों की। हम सब किसी समाज जीवन में रहते हैं, हमें पता है कितनी बड़ी आबादी है, लेकिन उसके सही आंकड़े हैं क्या हमारे पास? इतनी बड़ी आबादी के सही आंकड़े हमारे पास नहीं है। और मेरी पार्टी निरंतर ये बात करती है कि जो समाज में सबसे ज्यादा वंचित है, लोकतंत्र के चारों स्तंभों में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। केवल हमारे लोकसभा और राज्यसभा नहीं, केवल हमारे राज्यों की विधानसभाएं नहीं, विधान परिषद नहीं, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशरी, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया, सब में भागीदारी होनी चाहिए। ये व्यापक विषय है जिनको हम निरंतर उठा रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई छोटी नहीं है। और इसको उठाने का सही फोरम पार्लियामेंट है, क्योंकि ये देश भर के पिछड़े, दलित, कमजोर लोगों के हितों से जुड़े हुए विषय हैं। और इसलिए मैं आप सबके बीच भी आई हूं तो ये जरूर कहना चाहती हूँ कि एक सांसद के रूप में जो मेरे कर्तव्य है, मैं उनको निभाती रहूंगी, उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन मेरा उद्देश्य बड़ा है, मेरा लक्ष्य बड़ा है, और पार्लियामेंट का फोरम
बड़ी समस्याओं को एड्रेस करने का, राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने का फोरम है। और ये जरूरी है कि उस फोरम में अपनी बात पहुंचाने के लिए ये माध्यम जो आप लोगों ने मुझे दिया है वो समय के साथ बना रहे, मजबूती के साथ बना रहे। आप जितनी ताकत मुझे देंगे, मेरी पार्टी को देंगे, उतनी मजबूती के साथ हम राज्य की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक जो पिछड़े, दलित, आदिवासी, कमजोर समाज के लोग हैं उनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। भावना के साथ निरंतर काम करती हूँ। मेरी सोच में, मेरे व्यवहार में हमेशा ये भावना सबसे ज्यादा प्रबल होती है। राजनीति में आने का मकसद सेवा है। राजनीति का स्वरूप विकृत हो सकता है समय के साथ। आप देखिए ना, विकृतियां हर जगह है। मीडिया में देखिए, जुडिशरी में देखिए, पॉलिटिक्स में देखिए, हर जगह है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक सही दिशा को पकड़ना होगा, और जो सही रास्ता पकड़ता है उसके लिए संघर्ष भी ज्यादा होता है, चुनौतियां भी ज्यादा होती हैं, उस पर आक्रमण भी ज्यादा होते हैं, उसके खिलाफ साजिशें भी ज्यादा होती हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन जो लड़ता है वही विजयी होता है, वही जीतता है। और विजय वही उसी की होती है जिसके पास आप सबका साथ होता है। एक बड़े मकसद के लिए, पुनीत उद्देश्य के लिए आप सब इसी प्रकार अपना स्नेह और आशीष बनाए रखें। आप लोगों ने मुझे आज यहाँ अपने बीच बुलाकर अपना अमूल्य समय दिया। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।